हरी की जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हथ कड़ी, हो जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हथ कड़ी, तहाई अहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क ना पड़ी। आज अगर दिनेश लाल यादव की बेटी को अगर कोई दिक्कत होता है, आज अगर संतोष रेणु यादव की बेटी को कोई दिक्कत होता है, केसार लाल यादव की बेटी को कोई दिक्कत होता है, तो पूरा यादव समाज खड़ा हो जाता है, होता है ना। तो फिर यादव समाज की बेटी को दिक्कत होगा तो इन लोगों को सुपरस्टार जैसे सोचता है, इन लोगों को लगता है कि हम सुपरस्टार हो गए, हम बोलेंगे तो वो उसका पब्लिसिटी हो जाएगा, तो रगड़ना शुरू कर देंगे, हम रगड़ेंगे। दिनेश लाल यादव बौरा गए हैं। अच्छा। हाँ, तो पागल की तरह उनको लग रहा है कि अब क्या हमको अहिर लोग से क्या काम है, दिनेश लाल यादव को लगता है। तो अरे मर्दे मरबत अहिरे तहरा टांग के ले जाई, मरबत अहिरे टांग के ले जाई। हाँ, मरबत तहरा अहिरे टांग के ले जाई। अहिरे जब मुंह में जब पानी दिनू तब तहरा पैठ हुई। खाली गाना गाना बजाए, कमर हिला दिए, आप पैसा कमा लिया, बोल दिए कि अहिरान अहिरान गाना गा रहे हैं, हम अहिरान अहिरान गाना गा करके पैसा कमा रहे हैं। और जब अहिरान पे से मुसीबत आया तो उस समय भाग गए खूटा कबार के, तो इसी को बोलते हैं स्टार। कुछ लोग लकीर भी खींच देते हैं तो बहुत जल्दी फकीर बन गए हैं, पता नहीं चल रहा है। का फकीर बन गए हैं। तो आप मीडिया में आपको तो खुदे पता चल रहा है, वो दौड़ल फिरल चल रहे हैं ना, भागल चल रहे हैं। पारिवारिक कला सब में होता है, किसमें ना है, सब में। पारिवारिक कला के अलावे की बात हम कह रहे हैं। अच्छा। संतोष रेणु यादव कोनो IAS अफसर है, कोनो मंत्री है? नहीं, एक गरीब का बेटा। एक गरीब का बेटा, वहाँ से हम चना बेच करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, चना बेचे हैं जी? रियली आप इससे मेरे घर पे जाइएगा, अभी भी घर मेरा प्लास्टर नहीं हुआ होगा, सब काम चल रहा है घर में। लहंगा चोली क्या नहीं गवाया है इससे बॉलीवुड में? लहंगा चोली, अब चोली के पीछे क्या है बॉलीवुड का ही तो है। हैं? पानी पानी हो गई तो पानी पानी कौचू हो गया का, ओकरा में समुंदर ओकरा में फिट था, हैं कि कुइयाँ में से पानी निकाला जा रहा था। नमस्ते, नाम केशव है हमारा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। इस वक्त हमारे बगल में जो व्यक्ति हैं परिचय के मोहताज हैं नहीं, नाम है संतोष रेणु यादव। बहुत फेमस, बहुत मिलियन व्यूज़ वाला गाना दे चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत विवादों में रहते हैं। हाल ही में जेल भी गए थे और जेल से आ गए हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पब्लिक स्टेशन देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज हैं उनको मेरा प्रणाम। भैया सबसे पहला सवाल रहेगा कि जो श्री कृष्ण भगवान है उसको आप दादा श्री कृष्ण कहते हैं, वो सारे लोग के लिए मतलब कि भगवान है, आप उनको दादा मानते हैं, क्यों? देखिए, वो हमारे पूर्वज हैं ना, अच्छा। हम उन्हीं के वंश हैं, तो दादा तो लगेंगे ना। क्योंकि दादा से ऊपर क्या कहिएगा, परदादा कहिएगा, छरदादा कहिएगा, तो इसीलिए दादा जो शब्द है मैं उनमें जोड़ता हूँ, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, तो मैं सम्मान से मैं दादा कहता हूँ। अच्छा, दिनेश लाल यादव को आप अहिर समाज का आदमी नहीं मानते हैं, अहिर समाज के पोता को नहीं मानते हैं, मतलब श्री कृष्ण के वंशज वो नहीं है? अब ये तो तय आपके कर्मों के आधार पर होता है ना, कि आप कैसे चल रहे हैं, क्या सोचते हैं। जैसे दिनेश लाल यादव जी पहले तो हमें लगता था, और जैसे मैं उन्हें आदर्श पहले में मानता था, लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है कि अगर दादा श्री कृष्ण के आप वंशज हैं और दादा श्री कृष्ण के वंशज पे ही अगर कुठाराघात किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और बिल्कुल आप चुपचाप बैठे हुए हैं, तो फिर तो मजबूर हो जाता है आदमी ना कि ये सोचने पे कि पता नहीं कि आप दादा श्री कृष्ण के वंशज हैं या नहीं हैं, सिर्फ टाइटल लगा लिए हैं, क्या किए हैं। तो फिर उसको गाली दे दिया जाएगा? तो देखिए, गाली, प्यार, मार, दुलार, ये सब जो है ना प्रकृति का हिस्सा है। अच्छा। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, शाबाशी देंगे। बिल्कुल। और अगर गलत काम करेंगे तो फिर वहाँ पे लोग आपको गाली ही देते हैं। भले ये होता है कि कुछ लोग होता है कि पीठ पीछे गाली देते हैं, कुछ लोग होता है कि मुंह पे दे देते हैं। तो मेरी आदत पीठ पीछे वालों में से नहीं है, मेरी आदत है कि जो बोलना होता है मैं सामने में बोलता हूँ। वो नेता हो गए हैं आप, खुलेआम जब गाली दे देते हैं तो आपको डर भय नहीं लगता है किसी से? ऐसे एग्रेसिव होकर गाड़ी में लाइव आकर के खुलेआम गाली दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, और आप डरते तक नहीं है। जेल भी चले गए, आग भी गए, अभी भी गाली देते रहते हैं। नहीं, आप ये बताइए कि वो नेता हो गए तो अपने आप नेता हो गए, अकेले नेता हो गए? वो अकेले जीत जाएंगे? जीत गए। अखिलेश यादव जी से टकराए थे ना, हाँ। तो जीत गए, वो हार गए।
पब्लिक से ही आप नेता हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पब्लिक से आप नेता हैं, तो जो पब्लिक आपको प्यार दुलार दे करके यहाँ तक पहुँचाई है, आप उसके उम्मीदों पे आपने पानी फेर दिया। आप पैसा के पीछे चले गए, सत्ता के पीछे आप चले गए, तो वही पब्लिक मुझे भी प्यार आशीर्वाद देती है। उसी पब्लिक के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा से मैं भी चलता हूँ और उसी पब्लिक के लिए मैं भी लड़ता हूँ। आपने पब्लिक को धोखा देने का काम किया और हम पब्लिक को धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ से उठा हूँ। मेरी ज़मीर मुझे हमेशा ये बताती रहती है कि संतोष, जिस धरती से उठे हो ना, उस धरती को कभी मत छोड़ना। दिनेश लाल यादव बौरा गए हैं। अच्छा। हाँ, तो पागल की तरह उनको लग रहा है कि अब क्या हमको अहिर लोग से क्या काम है। दिनेश लाल यादव को लगता है, तो अरे मर्दे, मरबत अहिरा तहरा टांग के ले जाइए। मरबत अहिरे टांग के ले जाइए। हाँ, मरबत तहरा अहिरे टांग के ले जाइए। अहिरे जब मुंह में जब पानी दिनू, तब तहरा पैठ हुई, आत्मा की तृप्ति मिली। आत्मा की तृप्ति मिली। आज बताइए ना, हम ऐसा नहीं ना कि संतोष रेणु यादव किसी पर्सनल काम के लिए दिनेश लाल यादव को कहीं ना दिया है। एक अहिर समाज की बेटी को पुलिस के बेल्ट द्वारा पीटते पीटते मार दिया जाता है। उसके बाद उस घटना को सुसाइड बताने के लिए उनकी डेड बॉडी को उन्हीं के घर में साड़ी के फंदे में लटका दिया जाता है पंखे से, ताकि लोग ये जाने कि उस सुसाइड कर ली है, हैं? और ये बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये घटना हुई है। जिस अफसर ने किया है वो अफसर बाई कास्ट राजपूत है। अच्छा। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी भी राजपूत हैं, वो अफसर भी राजपूत है, और ये जो बेटी है, बेटी यादव है। अब इसके पहले भी पुष्पेंद्र यादव झांसी वाला जो हत्याकांड हुआ था, एनकाउंटर, उसमें भी मैंने दिनेश लाल यादव जी को आड़े हाथों लिया था। उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उस समय भी मैंने बोला था। तो जब जब यादवों पे अत्याचार होगा, और ये अपने नाम में यादव लगाए हुए हैं, यादव ही इनको आगे बढ़ाया है। इनको दिनेश लाल यादव को, खेसारी लाल यादव को, या किसी यादव को, हमको भी यहाँ तक पहुँचाया। कौन पहुँचाया है? 90% यादव का हाथ है। कहते हैं खुलेआम, आप कहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम खुलेआम कहते हैं। अगर कोई राजपूत भाई आगे बढ़ते हैं, उसमें 90% राजपूत भाई का हाथ होता है। अगर कोई जिस समाज से आते हैं, कोई पवन सिंह, लोग तो कहते हैं कि पवन सिंह को यादव समाज ही देखता है, यादव समाज ही आगे बढ़ाता है, तो वो तो हाँ, तो देखबे करता है यादव समाज। हम तो बोल रहे हैं ना कि 90% उस आदमी को राजपूत देखता है, 10% बाहर के भी लोग देखते हैं। लेकिन इस चीज़ को अगर दिनेश लाल यादव नहीं समझ पाते हैं, तो ये तो नमक हरामी वाली बात हो गई ना, कि आप यादव से आप माने व्यू लेकर के आप सुपरस्टार बन गए, ये हो गए, वो हो गया, और उसके बाद जब यादव की बेटी की हत्या की जाएगी और वहाँ पे आप सत्ता के आप चाटुकारिता कीजिएगा और चुपचाप बैठल रहिएगा, तो आपको छोड़ देंगे आपको। आज मैंने यादव इतना मैंने जैसे कमज़ोर हो गया है, तो रगड़ न देंगे आपको, जहाँ मिलिएगा उमें रगड़ देंगे आपको। आप सुपरस्टार हैं अपन घरे के, चाहे के वो, हाँ कोई रहिए आप, बिहार के हो चाहे यूपी के, कहीं का आप रहिए, पूरे देश के चाहे विदेश के रहिए ना आप, ओकरा से हमारा का मतलब है। आप सुपरस्टार घरे के हैं, आप बाहुबली घरे के हैं। अच्छा। हैं आपको यादव लोग आपको सपोर्ट करके उस जगह पे पहुंचा दिया, उसके बाद यादव को मूर्ख बनाइएगा आप, तो रगड़ना शुरू कर देंगे ना। हम लोग भैंसों धोते हैं, आप भैंस धोते हैं तो गधा नियन धोना शुरू कर देंगे आपको भी। अपने जगह पे रहिए आप। हम आपको थोड़े कह रहे हैं कि हाँ बिना मतलब कि आप यादव को सपोर्ट करते रहिए। जहाँ पे यादव लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, कम से कम सच तो आप बोलिएगा ना जी। आप कम से कम चंदौली चले जाते एक दिन के लिए, ये उत्तर प्रदेश की बात है, आप वहाँ चले जाते, सिर्फ आप इतना बोल देते कि इस पे निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप नहीं गाली देते, नहीं कुछ बोलते? हाँ, नहीं कुछ बोलते। भाई आप बीजेपी के पक्ष में ही रहते हैं ना, आपको कहाँ कोई आदमी बोल रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में आकर के आप जिसे बोलिए। अच्छा। तो आपको तो इतना भी नहीं हुआ। यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात नहीं ना थी, यहाँ पे एक बेटी की बात थी, समाज की लड़की की बात थी। क्या उनकी बेटी नहीं है? बताइए। जैसे उनकी बेटी को अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो उनको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आज अगर दिनेश लाल यादव की बेटी को अगर कोई दिक्कत होता है, आज अगर संतोष रेणु यादव की बेटी को कोई दिक्कत होता है, खेसारी लाल यादव की बेटी को कोई दिक्कत होता है, तो पूरा यादव समाज खड़ा हो जाता है, होता है ना। तो फिर यादव समाज की बेटी को दिक्कत होगा तो इन लोगों को सुपरस्टार जैसे सोचता है, इन लोगों को लगता है कि हम सुपरस्टार हो गए, हम बोलेंगे तो वो उसका पब्लिसिटी हो जाएगा।
तो रगड़ना शुरू कर देंगे, हम रगड़ेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा, बिहार से चल के आप उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, और भी लोग बिहार में बहुत सारे फेमस कलाकार हैं जो यादव समाज से हैं, वो लोग नहीं जाते हैं, उन लोग के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं जानना चाहिए तो वो नहीं जा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, आज वक्त पुनः आ गया है कि हमें अपने समाज के लिए जागने की ज़रूरत है, तो हम जाग रहे हैं, हम जागते हैं। जिसको नहीं बुझाता है तो अब उसको ज़बरदस्ती तो आप नहीं ना कहिएगा, ज़बरदस्ती थोड़ा कहिएगा। हम किन्हीं को सुधारने नहीं चले हैं, अपने आप को जगाने चले हैं। अपने आप को जगाए हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि समाज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज संतोष रेणु यादव को अगर 2 लोग 4 लोग 2 लाख 4 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ लोग सुन रहे हैं, तो उसका वजह कौन है? संतोष रेणु यादव कौन IAS अफसर है? कौन मंत्री है? नहीं, एक गरीब का बेटा। एक गरीब का बेटा, वहाँ से हम चना बेच करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, चना बेचे हैं जी? रियली आप इसे मेरे घर पे जाइएगा, अभी भी घर मेरा प्लास्टर नहीं हुआ होगा, सब काम चल रहा है घर में। अच्छा, तो जैसे वहाँ से हम जब यहाँ तक की जर्नी की, आज 2 पैसा आज कमा खा रहे हैं, नमक रोटी चल रहा है बढ़िया से, तो यहाँ तक पहुँचाने में किसका योगदान है? उन पब्लिक का योगदान है ना। तो जब पब्लिक कष्ट में रहेंगे तो फिर तो हम पहुँचेंगे। ये तो मेरा दायित्व है। खाली गाना गाना बजाएं, कमर हिला दिए, आप पैसा कमा लिया, आप बोल दिए कि अहिरान अहिरान गाना गा रहे हैं, हम अहिरान अहिरान गाना गा करके पैसा कमा रहे हैं। और जब अहिरान पे से मुसीबत आया तो उस समय भाग गए खूटा कबार के, तो इसी को बोलते हैं स्टार। जन्मदिन पे आप पैसा वैसा लेते हैं कि नहीं? अहिर समाज के लोग अगर आपको कहते हैं कि जन्मदिन तनी बोल दीजिए, मेरा जन्मदिन है, तो पैसा लेते हैं कि ना? कड़वा सवाल है, बुरा मत मानिएगा, बताइए। एक भी आज तक ऐसा कंप्लेन अगर आ जाए तो फिर हमको बोल दीजिएगा, एक भी नहीं। हाँ, एक कंप्लेन हमको, हमारे एक भाई हैं, तो वो शायद बहुत लोगों से बोल रहे थे कि जैसे वीडियो बनवाने के लिए, तो लोग जैसे होता है व्यस्तता की वजह से किस कारण से नहीं बनाए हमको नहीं पता, लेकिन नहीं बना रहे थे। तो मेरे पास एक जैसे मैसेज आया कि भैया प्लीज़ ऐसा ऐसा भैया, हमारी बेटी का भैया बर्थडे भैया बोल दीजिए। तो हम बोल दिए, अब बोल करके भेज दिए। बोल करके भेजने के बाद क्या हुआ कि वो 5,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिए बिना कहे। हाँ, बिना कहे फ़ोन पे। तो ट्रांसफ़र हुआ तो हमने देखा कि ये किसका है भाई, चूँकि इसे नंबर सेव था नहीं। तो फिर उस नंबर पे हमने अपने मैनेजर से फ़ोन करवाया कि देखो तो किसका नंबर है ये पैसा क्यों भेजा है। तो फिर बोले कि जे भैया जो बर्थडे बोले ना भैया, उसी का जो बहुत हम प्रयास कर रहे थे जो भैया से बुलवाने का, और भी लोग से बुलवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं बोले, इसलिए हम बहुत खुश होकर के भैया को दिए। मैंने तुरंत उनको कॉल लगाया खुद से, मैंने बोला कि आप अगर आज के बाद अगर आपने ऐसा किया तो जीवन में मैं बर्थडे छोड़ दीजिए ना, आपके लिए एक शब्द नहीं बोलूँगा। और फिर वो 5,000 रुपया मैंने ट्रांसफ़र किया उनको। अब कम्युनिकेशन उनसे रहे, बातचीत होता है, सब कुछ सही है? जैसे नहीं, इस नंबर तो जैसे चेंज हो गया नहीं, इस बात नहीं, इस नंबर आप कितना नंबर सेव कीजिएगा, दिक्कत ये हो जाता है। दिन भर में आप देखिए ना, आप तो सामने हैं, दिन भर में कितना कॉल आता है देखिए। गजब है, सब लाले लाल, खाली मिस कॉल ही दिख रहा है जी, गजब। आपको दिखा दे तो ये सब प्यार है, सब ये सब लोगों का प्यार है। देखिए। अरे बाप रे, देखिए। लगभग 150 कॉल दिख रहा है इनके फ़ोन में, लगभग आज सुबह से अभी तक। अभी तो आपको ये आजे का है सब? सब आज का है। बाप सब रे, देखिए। गजब। देखिए, हाँ, एक और कड़वा सवाल, छोड़ दीजिए ये सब बात। एक पत्रकार है मनीष, सन ऑफ बिहार, मनीष कुमार, ठीक, वो बोले, मनीष कश्यप, वो बोले कि जो ये सब जितना चुटपुटिया कलाकार है, चुटपुटिया में नाम नहीं लिए, लेकिन चुटपुटिया कलाकार है, दिन भर खाली नाच नचनिया जैसे काम कर, रात भर नचनिया स्टेज शो करता है, दिन में किसी बेटी बहन के लिए आगे नहीं आता है। तो क्या कहिएगा उनके बारे में आप? उनकी बेटी बहनों को कोई प्रॉब्लम हुआ है जो संतोष रेणु आगे नहीं गया है? जहाँ तक हमारी बेटी बहन, जो पब्लिक की बेटी बहन है, कभी भी दिक्कत होता है संतोष रेणु के पास जैसे ही कान तक पहुँचती है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितनी मेरी सामर्थ्यता है मैं उस सामर्थ्यता के अनुसार मैं पहुँचूँ। सोनू के पास गए थे आप? हाँ, गए थे सोनू के पास, आप लोग सब देखे हुए किए हैं, सोनू के पास तो गए थे हम। अच्छा, चलिए एक और सबसे लास्ट सवाल,
कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म कब होगी। भोजपुरी में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, माँ बहन से लेकर के बेटी तक के बातों पे आ जा रहे हैं, उन लोग के बारे में क्या कहिएगा जो भोजपुरी को दिन प्रतिदिन मतलब कि नीचे ही लेते जा रहे हैं। देखिए, भोजपुरी में अश्लीलता गाने में तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि उस लेवल का कुछ है विशेष। देखिए, एक्चुअली है क्या कि भोजपुरी हमारी जो है वो अभी स्ट्रगलिंग प्रोसेस में है। अच्छा। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी भोजपुरी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री हो गई, बहुत एस्टेब्लिश हो गई, ऐसा नहीं कह सकते हम। अभी हम लोग को बहुत कुछ करना है। बहुत बड़ी हो गई है तभी की तो बात है कि ग्लोबल वर्ल्ड वाइड में फेमस हो जा रहे हैं खेसारी लाल यादव। बहुत बड़ी हो गई है, हमारी दर्शक बहुत ज़्यादा हो गई है, तभी तो हो रहा है। हम वही कह रहे हैं कि हमारे ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस का ही योगदान है कि आज यहाँ तक भी भोजपुरी पहुँची है। अच्छा। वरना भोजपुरी को बड़ी हम तब मान जाते जब भोजपुरी बहुत बड़ी हो जाती, जब सरकार भी इसका रिस्पांस लेना शुरू कर देती। आज बताइए कि जो सरकार जो है, सरकार के नज़रों में भोजपुरी छोटी है, तब ना जी सरकार जिसे रिस्पांस नहीं ले रही है। भोजपुरी के लिए सेंसर बोर्ड नहीं बनाया जा रहा है, बिहार में फिल्म सिटी नहीं बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार, अगर सरकार के नज़रों में छोटी है तो इसीलिए हम भी कहते हैं कि चलिए भाई छोटी ही हमें, हमको अपने आप को बड़ा नहीं कहना है। अगर आपको लगता है कि हम छोटे हैं तो छोटे ही सही भैया, हम आपको जैसा लगता है मैं वैसा ही हूँ। तो ये जो जितने भी कलाकार जो आते हैं छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे घर से, गलियों से, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो उस संघर्ष के दिनों में थोड़ा सा मिर्च मसाला लोग गाते हैं। और ये जो मिर्च मसाला है ये बॉलीवुड में भी चलता है। लोग बोलता है कि भोजपुरी में लहंगा चोली गा करके लोग अश्लील कर देता है। लहंगा चोली क्या नहीं गवाया है इससे बॉलीवुड में? लहंगा चोली, अब चोली के पीछे क्या है बॉलीवुड का ही तो है। पानी पानी हो गई तो पानी पानी कौचू हो गया का, ओकरा में समुंदर ओकरा में फिट था है कि कुइयाँ में से पानी निकाला जा रहा था। तो ये सब जो अब भोजपुरी के लिए लोग कहते हैं, लोग चूँकि आसान है, ये वो होता है कि अबरा के में हारू सबके भोजाई जोन वाला हिसाब है। हमारे जो कलाकार हैं वो, हमारी जो इंडस्ट्री है अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में है। तो कुछ लोग जो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि पढ़ लिख के गए हैं, तो वही देसी मुर्गी बिलायती बोल वाला हालत है, तो उनको लगता है कि भोजपुरी अश्लील हो गई। वरना भोजपुरी हमारी अश्लील नहीं है, हमारे ऑडियंस के द्वारा बनाई गई ये इंडस्ट्री है। अच्छा। भोजपुरी पे मैं गर्व इसलिए मैं करता हूँ, मैं अपने ऑडियंस पे गर्व इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है ना, वो किसी सुपरस्टार या कोई बहुत बड़ा का तुम्बा खां तुर्रम खां के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये इंडस्ट्री हमारे भगवान रूपी ऑडियंस के द्वारा बनाई गई है। कुछ लोग लकीर भी खींचते हैं, कह रहे हैं तुर्रम खान की बात आप कर रहे हैं, कुछ लोग लकीर भी खींच लेते हैं। तो बहुत जल्दी फकीर बन गए हैं, पता नहीं चल रहा है। का फकीर बन गए हैं? तो आप मीडिया में आपको तो खुदे पता चल रहा है, वो दौड़ल फिरल चल रहे हैं ना, भागल चल रहे हैं। पारिवारिक कला सब में होता है, किसमें ना है? सब में। पारिवारिक कला के अलावे की बात हम कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, पारिवारिक कला के लिए तो मेरा उनको जो भी हैं उनको मेरा एक सपोर्ट है, हाँ सहानुभूति है। पारिवारिक तो मैटर अलग है, उसके अलावा भी बहुत सारा हमको नहीं पता है। अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, बता सकते तो बता दीजिए। नहीं, पता चल जाएगा आपको, पता चल जाएगा कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। लकीर खींचने वाले, लकीर तो ऊपर वाले खींचते हैं। अच्छा। दादा श्री कृष्ण लकीर खींचते हैं, और दूसरा कौन हो गया जो लकीर खींच देगा? कोई अभी हाल में आपका कोई गाना उना आ रहा हो, उसको थोड़ा सा गा दीजिए, 2 लाइन। अभी संतोष रेणु ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है और संतोष रेणु हिट्स, उस पर मेरा गाना एक आ रहा है। जब हमको जेल सब लोग भिजवाया था साजिश करके, तो जेल से निकलने के बाद मैं गाना वो जेल में ही लिखा था। अच्छा। हाँ, वो गाना है, हर की जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हथ कड़ी, हो जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हथ कड़ी, तहाई अहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क ना पड़ी। ये संतोष रेणु ऑफिशियल से आ रहा है।
चलिए, तो हमारे साथ में संतोष रेणु यादव थे, जिन्होंने बहुत बढ़िया से अपनी बातें कही। आने वाले समय में कौन सा इनका गाना आ रहा है, और जेल में ही ये गाना लिखे हैं, खुद अपने से लिख लिए हैं गाना, और हाल ही में आने वाला है। आप लोग इनको प्यार दीजिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कैमरा के पीछे अमान है, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।